हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स के Q3 रिजल्ट्स के बारे में। जी हाँ, टाटा मोटर्स के Q3 नंबर्स निकल के आ चुके हैं, तो Q3 नंबर्स का डिटेल एनालिसिस करेंगे। बट यही कह सकता हूँ आपको, शुरुआत में नंबर्स ताबड़तोड़ निकल के आए हैं, अनबिलीवेबल निकल के आए हैं और बाजार की एक्सपेक्टेशंस को बीट करते हुए यहाँ आए हैं। तो चलिए सबसे पहले नंबर्स को डीप एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। सो फ्रेंड, जो कंपनी का रेवेन्यू था पिछले साल तक, वो था करीबन 72,229 करोड़। करीबन 72,229 करोड़ कंपनी ने पिछले साल दर्ज किया था अपना रेवेन्यू, जो इस बार बढ़ के 88,488 करोड़ पे आया है। बाजार का अनुमान था कि करीबन 82,000 करोड़ पे कंपनी का जो है रेवेन्यू आएगा, लेकिन आया कितना? 88,000 करोड़। तो बाजार की जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको बिग बीट किया है और वाई वाई कंपनी ने एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखी है अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। पिछले क्वार्टर में वो करीबन 79,611 करोड़ तक का था। यानी अब 3 महीनों के अंदर ही जो कंपनी है उसने ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है वो पोस्ट कर दिया। तो कंपनी के नंबर साफ साफ नजर आ रहे हैं कि वाई वाई और क्यू ऑन क्यू जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है दोस्तों कंपनी का, वो बहुत ही लाजवाब निकल के आया है। टोटल इनकम की बात करते हैं तो टोटल इनकम दोस्तों पिछले साल कंपनी की 72,931 करोड़ की थी। 72,931 करोड़ की जो दोस्तों कंपनी की पिछले साल की टोटल इनकम थी, वो आज बढ़ के 89,618 करोड़ पे आई है। जी हाँ, मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर्स है वो कितने ज़्यादा लाजवाब दिख रहे हैं। कंपनी की ऑलमोस्ट जो यहाँ पर टोटल इनकम है वो 16,000 17,000 करोड़ के आसपास जो है वो इंक्रीज हुई है एक साल के अंदर। सो एक बढ़िया कंपनी ने जंप दिखाया है टोटल इनकम के अंदर वाई वाई। यही बात करें प्रीवियस क्वार्टर में करीबन 80,649 करोड़ का दोस्तों कंपनी ने टोटल इनकम पोस्ट करी थी, वो बढ़ के अब 89,618 करोड़ पे पहुंच चुकी है। तो कंपनी का जो शुरुआत की बात करता हूं मैं रेवेन्यूज की, टोटल इनकम की, दोनों के अंदर एक बहुत ही बढ़िया बढ़त देखने को मिल चुकी है साल भर साल। एंड डेफिनेटली क्यों हुई है उसके पीछे का रीज़न है सीवी वॉल्यूम। अब यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए पिछले साल कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस था वो था करीबन 73,630 करोड़। वो दोस्तों बढ़ के 86,415 करोड़ पे आ गया। ज़रूर एक्सपेंस बढ़ना कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होती है, क्योंकि दोनों देखिए 73,630 करोड़ था पिछले साल, इस बार 86,415 करोड़ हो गया। पिछले क्वार्टर में 82,423 करोड़ का था और इस बार करीबन 86,415 करोड़ पे आया है। वो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, लेकिन उसके बाद का फिगर जो निकल के आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, पीबीटी। और पीबीटी कितना है दोस्तों? कंपनी थी पहले घाटे में करीबन 700 करोड़ के। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहा हूँ, अभी टैक्स की बात नहीं की है हमने, पीएटी की बात नहीं की है। 700 करोड़ की कंपनी घाटे में थी, अब दोस्तों कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया है। कंपनी ने मुनाफा कितना पोस्ट किया है? 3,203 करोड़। जी हाँ, 3,203 करोड़ दोस्तों कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया है। यानी कंपनी लॉस टू प्रॉफिट दिख रही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो अभी पीएटी पे नहीं आए, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर तो लॉस टू प्रॉफिट दिख रही है। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने करीबन 1,700 करोड़ के आसपास का, 1,770 करोड़ के आसपास का नुकसान दर्ज किया था और वो 3,203 करोड़। तो पीबीटी में तो ये दिख रहा है कि कंपनी ने वाई ओ वाई और क्यू ऑन क्यू, द बिगेस्ट अंडरलाइन थिंग इज कि कंपनी जो है वो फिर से मुनाफे में नजर आ रही है। टाटा मोटर्स जो है लगातार अभी नुकसान में चल रहा था, अब मुनाफा पोस्ट कर दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो लेकिन अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। अब आ गए दोस्तों हम पीएटी पर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर। दोस्तों कंपनी का पिछले साल नुकसान था करीबन 1,451 करोड़ का। कितना? 1,451 करोड़ के लॉस में थी पिछले साल तक कंपनी। और दोस्तों इस क्वार्टर में यह आप सबके लिए बहुत बड़ी खबर है और कहूँ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, कंपनी जो है वो मुनाफे में लौट गई है। टाटा मोटर्स इज बैक इन प्रॉफिट एंड डेफिनेटली अब दिखा रही है टाटा मोटर्स की कितना बढ़िया काम कर रही है। कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर 1,451 करोड़ के नुकसान के सामने 3,040 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया है ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। जो मैं नंबर्स बता रहा हूँ वो ये बात ध्यान रखिएगा, कंसोलिडेटेड है। स्टैंड अलोन जो है वो डेफिनेटली फिगर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, वो करीबन 2,957 करोड़ के आसपास का है। लेकिन कंपनी ने कंसोलिडेटेड बेसिस पे 3,040 करोड़ का दोस्तों पीएटी रिपोर्ट किया है। जी हाँ, कंपनी ने पैट जो रिपोर्ट किया है वो है 3,043 करोड़ का। 1,451 करोड़ के घाटे के सामने कंपनी जो है वो 3,040 करोड़ के मुनाफे में आ गई है।
यही अगर प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने करीबन 898 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, अब कंपनी मुनाफे में आ गई है 3040 करोड़ के। तो कंपनी, सबसे बड़ी बात तो क्या है, बैक इन प्रॉफिट, बैक इन ग्रेट नंबर्स। और दूसरी बात क्या है कि कंपनी ने वाई ओ वाई एक बहुत बढ़िया उछाल और क्यू ऑन क्यू एक और भी बढ़िया उछाल जो है वो दिखाया है। प्रॉफिट कंपनी फिर से आती हुई नज़र आ चुकी है और यही सबसे बड़ी बात है। ईपीएस की बात करता हूँ मैं कंपनी की अर्निंग पर शेयर के ऊपर। तो ये आप समझिए, जब कंपनी अपने पर शेयर पे करीबन 3.96 रुपीज़ अपने जेब से दे रही थी, यानी कंपनी को घाटा हो रहा था पर शेयर पे, आज दोस्तों कंपनी 7.81, जी हाँ 7.81 के प्रॉफिट में आ गई है। एंड आई थिंक अब स्टॉक के अंदर भी मूव आना चाहिए, बिकॉज ये आपने नोटिस किया है कि सारे स्टॉक चल गए, सारे A to Z स्टॉक चल गए ऑटो इंडस्ट्री के, बस टाटा मोटर्स ही था जो पीछे रह गया। कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में 2.47 का ईपीएस नेगेटिव में रिपोर्ट किया था, आज 7.81 के पॉजिटिव में आ गई है। तो कंपनी के ईपीएस में भी बिग बीट। और दूसरी आपको एक बात बताता हूँ, एस्टिमेट्स ये थे कि कोई बता रहा था 50 करोड़ का घाटा करेगा, कोई कह रहा था कि 500 करोड़ का मुनाफा करेगा, पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि कंपनी 3000 करोड़ का मुनाफा पोस्ट करेगी। तो कंपनी ने जो भी एस्टिमेट्स थे उसको बिग बीट किया है, बिग बीट किया है, वापस से कह रहा हूँ। एंड अनडाउटेडली नंबर्स आर क्वाइट क्वाइट मैं यही कह सकता हूँ गुड, बट अगेन इट्स अनएक्सपेक्टेड कि कंपनी इतना मुनाफा पोस्ट करेगी। तो अगेन इट्स अ वेरी बिग थिंग। और इन्वेस्टर्स जो बने हुए थे टाटा मोटर्स के साथ लंबे समय से, अब उनको वापस से पे ऑफ कंपनी जो है वो कर रही है इस ग्रेट नंबर्स के साथ। और एक बार थोड़े से नंबर्स को कंपनी के हाईलाइट से समझ लेते हैं। तो देखिए, कंपनी ने साफ साफ बता दिया कि रेवेन्यू एट 88,500 करोड़, कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रिसिएशन 9,900 करोड़, कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,200 करोड़ और कंपनी का ऑटो एफसीएफ 5,300 करोड़। यानी कंपनी ने 200 नंबर साफ साफ बता दी कि कंपनी ने बहुत बेहतर नंबर पेश किए। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 22% से ज़्यादा बढ़ा है, कंपनी का इबिटा 11.1% तक रहा है, 90 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हो गया है, कंपनी का इबिट 270 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हो गया है। कंपनी की जो जेएलआर रेवेन्यू है, ये इंपॉर्टेंट बात है, जेएलआर रेवेन्यू करीबन 28% अप हुई है। वहाँ का ईपीएस जरूर 10 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, लेकिन कंपनी का इबिट जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स वो करीबन 230 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुआ है। टाटा की जो कमर्शियल व्हीकल रेवेन्यू है वो करीबन 22.5% अप है, 580 बेसिस पॉइंट सुधर गई है इबिटा, और इबिट करीबन 650 बेसिस पॉइंट। टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट 37.4% रेवेन्यू अप, इबिटा 370 बेसिस पॉइंट अप और कंपनी का इबिट 510 बेसिस पॉइंट अप। तो नंबर्स आप खुद ही समझ लीजिए कि किस प्रकार के बेहतर नंबर्स पेश करें। जैगुआर लैंड रोवर जिसकी हम बात करते हैं हमेशा, जो एक सबसे कंपनी के लिए चिंता वाला बात है कि जेएलआर कैसा कर रहा है। तो जेएलआर का दोस्तों जो Q3 FY23 के अंदर रेवेन्यू है वो करीबन 28% बढ़ता हुआ नजर आया है। वहाँ पर फ्री कैश फ्लो जो है वो करीबन अब 490 मिलियन यूरो का रह चुका है, जो करीबन इबिट मार्जिन 3.7% का रहता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीबन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो पहले लॉस था अब वहाँ पर भी कंपनी मुनाफे में आ गई है 265 मिलियन यूरो की। होलसेल वॉल्यूम्स करीबन 80,000 रही है और ये कंपनी ने बताया कि हाईएस्ट सिंस Q1 FY 2022। सो जेएलआर की भी दोस्तों जो कमेंट्री है कंपनी की वो आई थिंक बहुत ही फिनोमिनल है, और मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर्स डेफिनेटली टाटा मोटर्स के काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। और जो ऑटो इंडस्ट्री नंबर्स पेश कर रही है इसमें एक और दिग्गज आंकड़े जुड़ चुके हैं जो है टाटा मोटर्स के। कंपनी ने क्या कहा है, री इमेजिन ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूज, स्ट्रॉन्ग डिमांड कंटिन्यूज, 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल मॉडल जो है कंपनी के रेंज रोवर, न्यू रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर, जो करीबन 74% ऑफ द ऑर्डर बुक है। कंपनी ने ये भी कहा है कि उनको करीबन 95,000 नेट ऑर्डर्स मिले हैं, करीबन जो इंक्रीज कर देता है न्यू रिकॉर्ड यूनिट 2,15,000 यूनिट का। मॉडर्न लग्जरी रेंज रोवर कंपनी ने दिखा दी है जो फास्टेस्ट एवर सेलिंग स्पेशल व्हीकल रही है। कंपनी ने ये भी कहा है कि रीफोकस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम डिलीवर्ड 850 मिलियन यूरो ईयर टू डेट, और री इमेजिन प्योर इलेक्ट्रिक जैगुआर लैंड रोवर्स जो करीबन 2025 तक कंपनी लॉन्च कर देगी। और जो है कंपनी ने कहा है कि BEV रेंज रोवर्स यूनिट बनेगी जो यूके के अंदर ही प्रोडक्शन होने वाला है। और चाइना के ऊपर क्या कहा है, लुकिंग अहेड उन्होंने ये कहा है कि जो कंपनी है वो स्ट्रॉन्ग डिमांड देखती है। होलसेल्स जो चाइना के अंदर है वो डेफिनेटली इंपैक्ट था ड्यू टू लॉकडाउन, लेकिन अब वो मान के चल रहे हैं कि जो कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस रिलीज हुए हैं या फिर रिलैक्स हुए हैं
वहाँ से वहाँ पर भी सिचुएशन काफ़ी बढ़िया आ जाएगी और कंपनी ये कहती है कि रिकवर इन द फोर्थ क्वार्टर विद आर डीलर्स ओपन एंड स्टाफ एब्सेंस क्लोजर टू नॉर्मल लेवल्स इन जनवरी, यानी अगले साल तक कंपनी यही मान के चल रही है कि जनवरी के अंदर कंपनी जो है वो बढ़िया कर पाएगी, ये दिखा रही है फोर्थ क्वार्टर में, माफ़ कीजिएगा इसी साल में जनवरी के अंदर, ये कंपनी ने कह दिया है। सो ओवरऑल आई थिंक डिमांड आउटलुक, यूके सेल्स, चाइना सेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हमारा होल इंडिया सेल्स, आई थिंक कंपनी के नंबर्स फिनोमिनल है, कहीं पे भी कुछ दिक्कत नज़र नहीं आती है। तो आई थिंक दोस्तों यही था इस वीडियो में, वीडियो ज़रूर थोड़ा सा बड़ा हो गया बट हमने डिटेल एनालिसिस किया जैसे मैंने आपको बताया था, एंड नंबर्स इसी प्रकार के अगर निकल के आते हैं तो आई थिंक कंपनी बहुत बेहतर करने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।